दुकान खुल रही है, कस्टमर आ रहे हैं, सेल भी हो रही है, फिर भी महीने के आखिर में हाथ खाली क्यों रह जाती है? कभी सोचा है आपने? कारोबार का मसला हमेशा कम सेल नहीं होता, कभी बरकत की ज़रूरत होती है। और बरकत वो चीज़ है जो कैलकुलेटर से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आती है। आज मैं आपको ओवरनाइट बिजनेस फॉर्मूला नहीं बताऊंगी जो बहुत सारी वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। आज बात होगी उन आदतों की जो एक मुसलमान के कारोबार को सिर्फ प्रॉफिट वाला नहीं बल्कि हलाल और बाबरकत बनाने की कोशिश होती है। सबसे पहले एक बात समझिए, बरकत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा हो जाए। कभी कम प्रॉफिट में भी घर का खर्चा आसानी से निकलता है, ये बरकत हो सकती है। कभी कस्टमर कम होते हैं लेकिन बिजनेस में सुकून होता है। कभी इनकम बढ़ने के साथ साथ अल्लाह उसमें खैर भी अता करता है। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि मैं कितना कमाया, ये भी देखिए कि मैंने किस तरीके से कमाया, क्योंकि हर ज्यादा पैसा बरकत वाला नहीं होता। कारोबार में बरकत चाहिए तो पहले सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना होगा, पहला सवाल ये होना चाहिए कि कमाई हलाल है या नहीं। कस्टमर को धोखा देना, प्रोडक्ट डिफेक्ट चुनना, झूठी गारंटी देना, नाप तोल में कमी करना, हराम तरीके से पैसा बनाना, ये सब प्रॉफिट बढ़ा सकता है। लेकिन मुसलमान का मकसद सिर्फ प्रॉफिट नहीं, हलाल रिस्क है। आपका कस्टमर आप पर भरोसा करके पैसा देता है, उस भरोसे की हिफाजत भी कारोबार का हिस्सा है। एक सिंपल रूल याद रखिए, जो चीज मैं अपने लिए नहीं चाहता वो अपने कस्टमर के साथ भी ना करूं। कारोबार में एक ऐसी करेंसी है जो नोट से भी ज्यादा कीमती है, वो है ट्रस्ट। अगर प्रोडक्ट में कमी है तो बता दीजिए, अगर डिलीवरी लेट होगी पहले बता दीजिए, अगर आपसे गलती हुई है तो मान लीजिए। हो सकता है एक डील का प्रॉफिट चला जाए लेकिन आपका कैरेक्टर बच जाएगा। और याद रखिए, कस्टमर को एक बार बेवकूफ बनाकर आप पैसा कमा सकते हैं लेकिन उसका भरोसा दोबारा नहीं खरीद सकते। इसलिए बिजनेस में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट के पीछे भागिए। अब एक और खूबसूरत आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, सदका। जब अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में दीजिए। और सिर्फ तब नहीं जब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, शुक्र उस वक्त भी कीजिए जब कमाई कम हो। अपने एम्प्लॉयज के साथ इंसाफ कीजिए, कस्टमर के साथ अच्छा सलूक कीजिए और घर जाकर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। सदका करने से रिस्क में इजाफा होता है, माल में कोई कमी नहीं होता, माल में इजाफा होता है। तो आप सदका किया करें, हर मुसीबत हर परेशानी का इलाज सदका है, तो सदका किया करें और हर वक्त शुक्र अदा किया करें, क्योंकि कुरान हमें याद दिलाता है अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। इसलिए बिजनेस की ग्रोथ के साथ शुक्र की ग्रोथ भी होनी चाहिए। अब एक और सिंपल रूटीन को अपना लीजिए। कारोबार शुरू करने से पहले कुछ पल अल्लाह को याद करें, बिस्मिल्लाह कहिए, अल्लाह से हलाल रिस्क और बरकत मांगिए। फिर अपना प्लान बनाइए, आज कितना काम करना है, किन कस्टमर को फॉलो अप करना है, कहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है, किस जगह बिजनेस इम्प्रूव करना है। यानी दुआ भी, प्लानिंग भी, तवक्कुल भी और मेहनत भी। सिर्फ दुआ करके एफर्ट छोड़ देना तवक्कुल नहीं है, और सिर्फ एफर्ट करके अल्लाह को भूल जाना भी एक मोमिन का तरीका नहीं है। अब अगर आप कारोबार करते हैं तो दिल से इस तरह से दुआ कीजिए, या अल्लाह मेरे कारोबार में हलाल बरकत अता फरमा, मुझे हराम कमाई से बचा, मुझे झूठ धोखा और ना इंसाफी से बचा, मेरे कस्टमर के लिए कारोबार को खैर का सबब बना, मेरी कमाई में बरकत दे और मेरे घर में सुकून दे, और मुझे अपनी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना। या अल्लाह मेरे लिए वो रिस्क खोल दे जो मेरे दीन दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आज से एक बात याद रखिए, कारोबार सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, ये अपनी कैरेक्टर को दिखाने का इम्तिहान भी है। प्रॉफिट आपकी इनकम बता सकती है लेकिन बरकत आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इन बातों का बहुत ज्यादा जरूरी है कि ख्याल रखें। आजकल के टाइम पे जो कस्टमर के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, गलत प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लोग, उनसे वो कमाई कर रहे हैं, क्या वो हलाल कमाई है? क्या वो हलाल रिस्क कमा रहे हैं? हम मुसलमानों का ये काम नहीं है। तो
ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ایسے ہی اسلامک ویڈیوز پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔